हेलो प्यार बच्चों, जय हिंद एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, टुडे इज माय फोर्थ लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोवायलेट बॉन्ड अंडर द केमिकल बॉन्डिंग। तो गाइस, अभी तक हम लोगों ने जो लेक्चर नंबर 3 जो कवर किया है अंडर द केमिकल बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, तो आई थिंक जितने भी जो मीन्स जो मेजर जो कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे हम लोगों ने कवर कर लिया था। बट स्टिल देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स आर रिमेनिंग जिसके बारे में हमें जानना चाहिए ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से उस पर हमारा कमांड हो। क्लियर है? तो चलो हम लोग देखते हैं that particular topic related to the electrovalent bond and ionic bond, that is the part 4. ओके, तो गाइज हम लोगों ने अभी तक तो हम लोगों ने सारा चीज़ें पढ़ लिया है कि क्या होता है नेचर, कैसे बनता है आयोनिक बॉन्ड एंड क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक कंपाउंड। क्लियर है? तो गाइज आज का जो हमारा लेक्चर है तो हम उसमें जो ब्रीफली और यू कैन से इट इन विल डिस्कस इन डिटेल्स। ओके, सो लेट्स सी दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड and periodic table। तो गाइस, जिसका जो मेन पॉइंट है प्लीज़ आप इसे साथ के साथ नोट डाउन करते चले ताकि आपको याद करने में या आपको फिर लंबे टाइम तक आपको ये रिमेंबर रहेंगे। क्लियर है? तो गाइस, जो एटम का जो आयोनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है, वो मोस्टली या यू कैन से इट रिलेटिवली डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ एटम और एलिमेंट इन पेरियोडिक टेबल। क्लियर है? तो हम लोग आज पीरियोडिक टेबल पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ जो आयोनिक बॉन्ड से जो रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो गाइज अब यहाँ पे देखो हमें तो गाइज अब यहाँ पे देखो आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए अनायन एंड अनदर इज द कटायन। क्लियर है? तो गाइस मैंने बताया था कटायन के लिए क्या होना चाहिए? लो आयोनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए। क्लियर है? और अनायन के लिए क्या होना चाहिए? अनायन के लिए होना चाहिए हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्लियर है? या और यू कैन से इट हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्लियर है? बोथ आर सेम। कि जो अपना पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने ग्रुप हैं? उसमें टोटल 18 ग्रुप्स हैं एंड कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड हैं। क्लियर है? तो जो 18 ग्रुप हैं तो ग्रुप 1 एंड जो गाइज ग्रुप 2 है, क्लियर है? तो ग्रुप 1 एंड जो ग्रुप 2 है, तो अगर हाइड्रोजन को अगर हम ग्रुप 1 से अगर कंसीडर नहीं करें तो जितने भी जो एलिमेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। क्लियर है? और जो ग्रुप 2 है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। It's a different chapter, so I will cover in details about the alkali metal and alkaline earth metal when we will go for the study of periodic table। क्लियर है? तो गाइस जो अल्कली मेटल्स हैं और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं तो इनका जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है क्या होता है? बहुत लो होता है। क्लियर है? अब फिर इसके बाद इसका होता है
Due to this, group 1 atom or group 1 or and group 2 elements having the strong tendency to form कटायन। क्लियर है? तो हमारा एक कंपोनेंट मिल गया, दैट इज द कटायन। तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसके पास जो टेंडेंसी होता है मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बहुत ही लो होता है। इसके वजह से वो बहुत ही ईजिली और बहुत ही फास्टली वो क्या फॉर्मुलेट करते हैं, वो फॉर्मुलेट करते हैं कटायन। जैसे आप यहाँ पे ग्रुप 1 के एलिमेंट के ले लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एंड जो ग्रुप 2 के जो एलिमेंट हैं उसमें हम लिख सकते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एटसेट्रा। तो ये जो एलिमेंट हैं, एलिमेंट क्या है गाइस, ये बहुत ही स्ट्रॉन्गली जो इनके पास जो टेंडेंसी होता है किसका होता है, कटायन बनाने का। उसी प्रकार से हम लोगों ने तो कटायन फाइंड कर लिया। तो देन जब हम लोग ग्रुप 17 में जाएंगे जिसमें हाइड्रोजन ग्रुप होता है, तो डोंट वरी व्हेन वी विल स्टार्ट पीरियोडिक टेबल तो आपको सारे टॉपिक 1 बाय 1 आपको कवर किया जाएगा। क्लियर है? तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है गाइस? जो हाइड्रोजन ग्रुप है, जो हाइड्रोजन जो एलिमेंट हैं वो 17 में है, लेकिन जो 15 एंड 16 जो ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनके भी क्या टेंडेंसी होता है, उनका भी टेंडेंसी होता है कि भाई हम जल्द से जल्द अनायंस बनाएं, मीन्स दे हैविंग हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और वी कैन से इट हाई इलेक्ट्रॉन affinity. Due to this they having the strong affinity to form anions. क्लियर है? तो गाइस ये देख सकते हैं कि वो आयोनिक बॉन्ड के लिए जो उनका पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वो रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? हम लोग सारे डिटेल में बातें करेंगे, ठीक है ना। तो गाइस ये हो गया। अब हम लोगों ने तो यहाँ तो समझ लिया कि भाई जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनका स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी क्या होता है, उनका स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होता है कटायन बनाने का। और जो 15, 16 और जो 17 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनका स्ट्रॉन्ग जो टेंडेंसी होता है किस चीज़ का होता है, और स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होता है अनायंस बनाने का। तो इस तरह से जो ग्रुप 1 और 2 एंड ग्रुप 16, 17 के साथ जब कटायन और अनायन मिलते हैं तो चूंकि इनका लो आयोनाइजेशन एनर्जी है, उनका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ड्यू टू दिस ग्रुप 1 एंड 2 एंड ग्रुप 15, 16 एंड 17, तो इसका जो ग्रुप 1 और ग्रुप 17 का जो कंपाउंड बनता है आयोनिक कंपाउंड वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। क्लियर है? जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैंने लिया तो यहाँ पे सोडियम प्लस, अब यहाँ पे अगर वो 17 का लूँ तो क्लोरीन माइनस, दे आर मेकिंग NaCl, दैट इज द कॉमन साल्ट। तो इट इज अ आयोनिक बॉन्ड एंड इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। क्लियर है? तो दैट इज द importance of periodic table, that is the importance of position of elements in the periodic table. क्लियर है? तो आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब गाइज थोड़ा सा और हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा और इलोबरेट करते हैं कि भाई हम लोगों ने तो देख लिया, मोनोड देख लिया, डाई देख लिया, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा और अपने जो हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो स्किल है उसको हम थोड़ा और इन्हांस करते हैं, उसको हम और इलिब्रेट करते हैं ताकि हमारे पास जो आयोनिक बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे
हो जाए। तो चलो हम लोग देखते हैं दैट पर्टिकुलर टॉपिक। क्लियर? तो चलो देखते हैं। एक और पॉइंट आता है कि हाईली cations are rare, मीन्स कि भाई अगर हाईली पॉजिटिव चार्ज कैटायंस होंगे वो बहुत ही कम होंगे, ऐसा कंडीशन बहुत कम आता है। क्लियर है? ऐसा क्यों आता है? तो गाइस ऐसा इसलिए आता है कि आप यहाँ पे देख लो कि जैसे अगर यहाँ पे हाईली जैसे हम लोगों ने मोनो पॉजिटिव कैटायन पढ़ा, एंड देन हम लोगों ने डाई पॉजिटिव कैटायन पढ़ा, जैसे मोनो पॉजिटिव में आप सोडियम ले लो और डाई पॉजिटिव में आप कैल्शियम ले लो। क्लियर है? तो अब यहाँ पे आप देखो, लेकिन हम लोगों ने क्या नहीं पढ़ा या हमें क्या नहीं बहुत कम मिल सकते हैं, जैसे ट्राई पॉजिटिव कैटायन, एंड देन टेट्रा पॉजिटिव कैटायन। हमें नहीं मिल सकते हैं। तो बोलोगे आप कि सर ऐसा क्यों? जब हम क्योंकि उसका जो आउटर सेल है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 4 अगर यहाँ पे है, या फॉर एग्जांपल आप मान के चलो कि 3 ही इलेक्ट्रॉन है इसका वैलेंस सेल में, तो 1 दिया तो मोनो बना, 2 दिया तो डाई बना, 3 देगा तो ट्राई बनेगा, या यहाँ पे 4 है तो अगर 4 दिया तो टेट्रा बनेगा। बट सर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ इट? क्लियर है? तो हम लोग उसी को समझेंगे कि क्या रीज़न है। क्लियर है? तो चलो हम लोग देखते हैं। गाइस, जब कभी भी एक केमिकल रिएक्शन जब हो रहा है तो इसके पास जो मैक्सिमम, क्लियर है, इसके पास जो मैक्सिमम जो एनर्जी होता है वो कितना होता है? लगभग 1500 किलो जूल पर मोल। तो इतना जो एनर्जी है, जो इनिशियल जो आयोनाइजेशन एनर्जी जो प्रोवाइड करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है। बट 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देता हूँ, चाहे आप ऐसे समझो कि अगर ये न्यूक्लियस है, ये है, अब 1 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है गाइस? ये वैलेंस सेल है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन को मैं निकाल दिया तो अब यहाँ पे जो न्यूक्लियर पुल है, मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस, तो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्लियर है? अब जैसे फिर अगर इसको निकाल दो तो अब क्या होगा? ये सेम, क्योंकि अब जो पॉजिटिव चार्जेज है एटम पे वो ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? जो न्यूक्लियर पुल होगा वो एवरी इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर से जो अगर हमें 1 को निकालने में जितना एनर्जी नहीं देना पड़ रहा, उससे ज़्यादा हमें 2 को निकालने में देना पड़ेगा, और उससे ज़्यादा हमें 3 को निकालने में देना पड़ेगा। क्लियर है? तो गाइस, इसीलिए जो मैक्सिमम जो एनर्जी अवेलेबल होता है कहाँ पे? केमिकल रिएक्शन में, वो कितना होता है? वो होता है 1500 किलो जूल, जो कि इनफ है किसके लिए? 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूवल के लिए। बट जैसे हम 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल की बातें करेंगे तो ऑलमोस्ट ये 6000 किलो जूल तक एनर्जी चाहिए, जिसकी वजह से ये क्या होता है? ये मतलब जो 6000 जो किलो जूल एनर्जी होता है वो अवेलेबल ही नहीं होता है, 5000 किलो जूल एनर्जी अवेलेबल ही नहीं होता है, जिसके वजह से जो रिक्वायर्ड जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो फुलफिल नहीं हो पाता है, और जिसके वजह से जो 3 इलेक्ट्रॉन है या 4 इलेक्ट्रॉन का जो रिमूवल है फ्रॉम द वैलेंस शेल इज नॉट
पॉसिबल। क्लियर है? तो क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि क्या इम्पोर्टेंस है आयोनाइजेशन एनर्जी का, और क्या मीन्स वाई ट्राई पॉजिटिव कटायंस और टेट्रा पॉजिटिव कटायंस आर नॉट अवेलेबल। क्लियर है? अब जैसे गाइज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्सेप्शनल, जैसे देख लो AlCl3। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो जो AlCl3 है, एक्सेप्शन की अगर मैं बातें करूँ तो ये बेसिकली क्या है? बेसिकली है कोवैलेंट कंपाउंड। बट क्या होता है, ये जब एक्वस मीडियम होता है तो इस केस में क्या हो जाता है, यही कंपाउंड क्या हो जाता है, ये हो जाता है आयोनिक। क्लियर है? तो आयोनिक कब होगा? आयोनिक तब होगा कि जब AlCl3 में जो Al है वो 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे। क्लियर है? तो गाइज जब ये एक्वस मीडियम में होता है तो ये आयोनिक होता है। तो क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, जब AlCl3 ट्रीटेड विथ वाटर, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड, तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होता है। वी विल डिस्कस लेटर ऑन। हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होता है, या हाइड्रेशन एनर्जी का एड ऑन होता है। कहाँ पे एड ऑन होता है? जो टोटल अवेलेबल एनर्जी था अब ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर जो रिक्वायर्ड एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, जैसे ही हाइड्रेशन एनर्जी डेवलप होता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो अवेलेबल एनर्जी प्लस जो हाइड्रेशन एनर्जी होते हैं गाइज, उसका जो वैल्यू है वो 4000 किलो जूल से एक्सीड कर जाता है, जिसके वजह से Al जो है Al3 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रकार से जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो क्या है, वो कोवैलेंट बॉन्ड है, वो कोवैलेंट कंपाउंड है। बट जैसे ही जब उसे एक्वस सॉल्यूशन में वो क्या होता है, वो आयोनिक कंपाउंड के जैसा बिहेव करता है। क्लियर है? ड्यू टू द addition of hydration energy in the chemical process, in the chemical reaction, and thus the total energy required for the ionic compound is enough than previous. क्लियर है? तो दिस इज द हाईली पॉजिटिव चार्ज कटायंस आर रेयर। तो आपको अब समझ में आ चुका होगा कि क्यों ट्राई पॉजिटिव और जो टेट्रा पॉजिटिव है वो नहीं बनता है। तो भाई जब हम लोग हाईली पॉजिटिव का बात कर रहे हैं तो फिर हम लोग ये भी बातें करेंगे किसका, हाईली नेगेटिव चार्ज अनायंस आर रेयर्स। क्लियर है? तो गाइस जो हाईली नेगेटिव चार्ज अनायंस है वो रेयर होता है। मीन्स इसका मतलब क्या है, मतलब यही है कि जैसे हम लोग ने क्लोरीन माइनस देखा था उसी प्रकार से O2 माइनस देखा है। तो हम लोग जनरली हम लोग कोई एक एटम है तो उसका -3 और कोई एक एटम है तो उसका -4 हम लोगों ने नहीं देखा होगा। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, इसका फिर से सबसे बड़ा रीज़न है कि हमें एक, जैसे एक एटम है या एक एलिमेंट का एक एटम है तो हम लोगों ने पहला टाइम में क्या किया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। क्लियर है? तो एक इलेक्ट्रॉन को जब ऐड किया तो हम लोगों ने अभी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन इन एंथैल्पी के फॉर्म में जो एनर्जी है वो रिलीज होता है। रिलीज होता है। तो भाई
जब हम दूसरा अगर इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे तो और एनर्जी होगा, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि भाई जैसे ये है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे मान के चलो एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल, और हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन ले लो, हम लोगों ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को तो आपने ऐड कर दिया यहाँ पे, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, क्लियर है। तो इस तरह से क्या होगा, जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड किया और फिर जैसे ही हम यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर इस पे ऐड करना चाहते हैं तो इसमें क्या होगा, ये जो रिपल्सिव जो फोर्सेस है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ पे डोमिनेट करेगा ओवर द न्यूक्लियर फोर्सेस। तो न्यूक्लियर फोर्सेस यहाँ पे तो डोमिनेट करेगा, तो डोमिनेट करेगा इन द इट मीन्स जितना कोई हमें अट्रैक्ट कर रहा है उससे ज़्यादा हमें क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। तो जब रिपल्सन होगा तो क्या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुक पाएगा? नहीं रुक पाएगा। इसको रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे रोकने के लिए हमें यहाँ पे उधर से मीन्स एनर्जी देना होगा, एनर्जी देकर रोकना पड़ेगा, क्लियर है। तो चलो हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन भी कर लिया, लेकिन जैसे ही हम लोग तीसरा इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे और चौथा इलेक्ट्रॉन को इसके ऊपर ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमें बहुत हाई अमाउंट एनर्जी चाहिए। मीन्स जो ट्राई निगेटिव जो अनायंस है एंड जो टेट्रा पॉजिटिव अनायंस है उसके लिए, जो कि फिजिबल नहीं है एक केमिकल रिएक्शन के लिए इतना हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसलिए गाइस जो ट्राई निगेटिव और जो टेट्रा निगेटिव अनायंस है वो हम बहुत ही रेयर हमें मिलता है, ठीक है। एक्सेप्शन एवरीवेयर एग्जिस्ट, बट हम जनरली हम क्या देखते हैं, हम जनरली देखते हैं मोनो निगेटिव अनायंस एंड डाई निगेटिव अनायंस, क्लियर है। तो गाइस आज का जो टॉपिक था जस्ट एक अपने नॉलेज को और अच्छे से एक्सपांड करने के लिए मैंने इस टॉपिक को आज कवर किया। और गाइज अभी भी जो इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वी विल कंप्लीट इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड in lecture number 5, that will be tomorrow, and that will be the last lecture of electroviolent bond, क्लियर है। तो गाइज आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे हमारे सेशन को, हमारे लेक्चर को, क्योंकि मैंने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूँ। मेरी एक कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटी सी टॉपिक को भी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो, क्लियर है। तो प्यारे बच्चों आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत एंड नमस्कार।